दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे जो है बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड होने की वजह से वहां पे स्टैम्पेड हो गया था और उस स्टैम्पेड में लगभग 18 यात्रियों की जो है ये जाने में चली गई थी। इसी को देखते हुए जो रेल मंत्रालय है, उस रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने एक मीटिंग बैठाई। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि जो केवल कंफर्म टिकट वाले व्यक्ति हैं उनको ही जो है स्टेशन पे अब एंट्री दिया जाएगा। और इसी के बारे में आज जिक्र करते हैं कि जो रेलवे की न्यू पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत जो है केवल कंफर्म टिकट वाले को जो भारत के 60 बड़े स्टेशन है उन पे इनको एंट्री दिया जाएगा। सभी स्टेशन पे लागू नहीं होगा, बल्कि अभी 60 स्टेशन पे इस चीज को लागू किया जा रहा है। ठीक है, और एक ये कैसे जा रहा है कि क्योंकि जो रेलवे में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जा रहा है और उस डेवलपमेंट के तहत ही जो है ये 60 रेलवे स्टेशन पे चालू किया जाएगा। ठीक है, और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य स्टार्टिंग में है कि जो रेलवे में जो वहां पर ओवर क्राउड हो जा रहा है उसको कम करना है और जो पैसेंजर है उनको सेफ्टी प्रदान करना है, क्योंकि यात्रा के समय में जो है उनको सेफ्टी प्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो होंगी उसको अप्लाई कहाँ किया जाएगा, वो जो प्राइम स्टेशन है, जो बड़े बड़े शहरों के जो प्राइम स्टेशन है उन पे लागू किया जाएगा। और ये 60 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसमें से पहला आता है अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में है। ये दोनों स्टेशन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं। उसके साथ ही साथ हावड़ा जंक्शन कोलकाता में जो है, चेन्नई सेंट्रल ये जो चेन्नई में है, उसके साथ साथ बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन है बेंगलुरु में। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये केवल इतना ही नहीं है, बल्कि अभी और भी लिस्ट निकालनी है और उस लिस्ट में जो है एडिशनल रेलवे स्टेशन में भी इंक्लूड, और उनको जो है आगे चल करके फर्दर इनको ऐड कर दिया जाएगा इसमें। और किसके आधार पे, बेस्ड ऑन क्राउड कंट्रोल नीड्स के आधार। अगर ऐसा लगता है कि वहां पर जो है क्राउड को कंट्रोल किया जाना चाहिए और ज्यादा क्राउड हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है पॉलिसी वहां पर भी अप्लाई कर दी जाएगी। और देखा गया कि जो स्टार्टिंग में है इनसे कुछ इनकन्वीनियंस होगा कुछ लोगों को, क्योंकि जो लोग कस्टम्ड हैं, जो अभ्यस्त हैं बिना टिकट के ही आने जाने के, उन लोगों के लिए तो सारी ऐसी चीजें दिक्कत होंगी। लेकिन ओवरऑल इसका उद्देश्य एक है कि जो ट्रेवल इफिशियंसी है उस ट्रेवल इफिशियंसी को बढ़ाई जाए। ठीक है, और इससे जो होगा मोर ऑर्गेनाइज सिस्टम विकसित किया जाएगा, और मोर ऑर्गेनाइज सिस्टम जब विकसित किया जाएगा तो इससे जो पैसेंजर को स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन एक इन द लॉन्ग जो अर्थात लंबे समय में चल करके जो है इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और स्पेशली आप देखेंगे कि जो हॉलीडे का समय होता है, हमारे जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं उसमें जो है ओवर क्राउड हो जाते हैं, ओवर क्राउड देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ होली का समय हो गया, दीपावली का समय हो गया, छठ का समय हो गया, रक्षाबंधन हो गया। और भारत में तो त्योहारों का ही एक तरह से कहा जाता है देश है, तो यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता ही है, तो ओवर क्राउड हमेशा ही देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ओवर क्राउड होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे अगर एक या दो व्यक्ति अगर कहीं से आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं, तो उनको जो है पिकअप करने के लिए जो कई लोग चले जा रहे हैं, 3-4 लोग लेने के लिए चले गए, और कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको छोड़ने के लिए चले गए। तो इसके वजह से जो 50% जो भीड़ है वो यही लोग बढ़ा देते हैं जो लाने और ले जाने वाले हैं। ठीक है, और इसी को देखते हुए जो है ये चीजें लागू की गई है। और जो इसका जो लिमिट एंट्री जो की जा रही है कि लिमिटेड मात्रा में जो एंट्री हो जाए, जिसके पास केवल कंफर्म टिकट हो, इससे क्या होगा कि जो हम भीड़ स्टेशन पर हो जाए, जो प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो रहा है हम उस प्लेटफॉर्म की भीड़ को ही कम करना चाहते हैं। और इससे होगा क्या कि जो हमारा इनहांस ओवरऑल सेफ्टी होगा, और जो प्लेटफॉर्म पे जो यात्री वहां पर है, जो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, उनका वहां पर सेफ्टी का ध्यान दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे बताया कि रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी है, ये जो है एक मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि, और उस पे एक की पॉइंट जो हमारा था कि वो जो है इफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया, जो क्राउड हो रहा है, जो वहां पे जो भीड़ हो रही है, उस भीड़ को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, और ये देखा जाए कि जब ये पॉलिसी अगर रोल आउट होता है, ये जब लागू होता है तो इससे जो यात्री हैं उन यात्रियों को इनकरेज किया जाएगा, ताकि वे अपना जो प्लान है, कहीं पे यात्रा करने का अगर प्लान है तो उसको पहले से ही टिकट कंफर्म कर ले, और वहां पे किसी उस स्टेशन पे एंट्री लेने से पहले, जो 60 स्टेशन की बात की जा रही है, उस स्टेशन पे एंट्री करने से पहले जो है उनको ये कंफर्म कर लेना होगा कि उनके पास कंफर्म टिकट है कि नहीं। इवन अगर उनके पास वेटिंग लिस्ट की भी अगर टिकट है तो भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में सम टाइम फॉर ट्रेवलर्स टू एडजस्ट द न्यू रूल्स द लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट्स, मतलब स्टार्टिंग में तो ये जो रूल लागू होगा तो ट्रेवलर है जो उनके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन आगे चल करके जो इसका फायदा मिलने वाला है। और दिस स्टेप मार्क्स, यह जो कदम उठाया जा रहा है, इससे जो यात्रा होगी वो सेफर होगी और मोर इफिशियंट होंगी, और जिससे जो है भारत के लाखों लोगों को फायदा होने वाला है।
ठीक है। लेकिन ये क्राउड मैनेजमेंट करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप बस कर देने से तो होगा नहीं। तो इसके लिए जो क्या किया गया, परमानेंट आउटसाइड वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे और उसके साथ फुट ओवर ब्रिजेज, FOB का मतलब फुट ओवर ब्रिजेज भी बनाए जाएंगे। जो 60 मेजर रेलवे स्टेशन कहे जा रहे हैं उस 60 रेलवे स्टेशन से बाहर के साइड में जो है यहाँ पर वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे और उसके बाद FOBs भी बनाए जाएंगे। और ऐसा देखा गया है कब, जब 18 पीपल की जो डेथ हो गई है यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो डेथ हुई थी, उसके बाद ही ये ज्यादा संभावना की जा रही थी कि किसी तरह क्राउड को मैनेजमेंट किया जाए। तो इसी के लिए जो है ये चीज लागू की जा रही है। ठीक है। 2024 में फेस्टिवल सीजन में देखा गया है कि वेटिंग एरिया को जो है क्रिएट किया गया था। ये जो है वेटिंग एरिया जो आज बात की जा रही है कि वेटिंग एरिया क्रिएट किया जाए, तो इसमें जो है फेस्टिवल सीजन में 2024 के जो है जैसे सूरत में, उधना में, पटना में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां पर इस चीज को लागू की गई थी। एक बार चेक किया गया था कि इससे जो है फायदा हो रहा है कि नहीं है, तो इससे बहुत सारे फायदे हुए थे। पैसेंजर्स वेयर अलाउड, और जो पैसेंजर है उनको केवल उस समय अलाउड किया जाएगा, जैसे वेटिंग एरिया में बैठे रहेंगे, लेकिन जब पैसेंजर को उस समय अलाउ किया जाएगा जब उनकी ट्रेन जो है आने वाली है या तो आ गई है। ठीक है। उसके बाद ये जो ऐसा ही जो एक अरेंजमेंट है वो प्रयागराज में जब यहाँ भी महाकुंभ लगा हुआ था, तो उस महाकुंभ के समय जो है 9 रेलवे स्टेशन पे जो है इस चीज को किया गया था कि जो आउटसाइड में जो है वेटिंग एरिया क्रिएट किए गए थे और जब ट्रेन आती थी तो उनको जो है अलाउ किया जाता था। और यहाँ पे जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी जो देखा जा रहा है, न्यू दिल्ली, आनंद विहार और अयोध्या और उसके बाद वाराणसी और पटना स्टेशन पे जो है इन सब चीजों को लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि अभी इसको चेक किया जा रहा है और आगे चलकर अगर ऐसा लगता है तो इसको 60 से अधिक अगर रेलवे स्टेशन है उसमें भी लागू किया जाएगा। और इस कंसेप्ट के तहत अगर आप देखेंगे तो कंटेंट विद इन दी वेटिंग एरिया, और इसके तहत जो क्राउड है उस क्राउड को मैक्सिमम जो है हद तक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास 6 घंटे बाद ट्रेन आने वाली होती है, वो अभी जाकर के उसी स्टेशन पे बैठा होता है, तो वैसे ही फालतू में भीड़ बढ़ाता है। तो इसी तरह वेटिंग एरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो वेटिंग एरिया जो बाहर अगर रहेगा तो जो क्राउड स्टेशन पे जाती थी वो अब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर न जाकर के वो बाहर ही रहेगी। ठीक है। और उसको उस समय छोड़ा जाएगा जब जो है वहां पर ट्रेन आने वाली होती है। ठीक। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे कि पैसेंजर्स विद कंफर्म टिकट विल बी गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म, जिसके पास अगर केवल कंफर्म टिकट होगा उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दीजिएगा। और लेकिन जो लोग विदाउट टिकट है उनको जो है वेटिंग या वेटिंग लिस्ट वाले जो भी हैं या उनके पास अगर टिकट है ही नहीं तो उनको जो है बाहर रखा जाएगा। और अनऑथोराइज्ड एंट्री पॉइंट्स जो है विल बी सील्ड, या जो भी अनऑथोराइज्ड या एंट्री पॉइंट होंगे उनको पूरा सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो एक तो पहला स्टेप हो गया कि जो है वहां पर जो है आउटसाइड में वेटिंग रूम बनाए जाएंगे, और दूसरा चीज ये बताया गया कि जो वाइडर फुट ओवर ब्रिज है या FOBs है उनको भी बनाया जाएगा। और इसके लिए जो 2 डिजाइन तैयार किए गए हैं, एक जो है कि 12 मीटर वाइड जिसमें 40 मीटर वाइड है ये भी, और उसके साथ साथ 6 मीटर या वाइड या इसको 20 फीट वाइड कह सकते हैं। स्टैंडर्ड यही 2 पैमाने जो है विकसित किए जा चुके हैं और इसको अप्लाई भी किया गया था। जो हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ है उस महाकुंभ के समय में जो है रैम्स वेयर इफेक्टिव इन क्राउड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कुंभ, और ये चीजें जो है लागू की थी यहाँ पर इलाहाबाद में, और इससे क्राउड को मैनेजमेंट किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूपी गवर्नमेंट है या ये कहें कि उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे एजेंसियां लगी हुई थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और करके जो है हमारे यहाँ जो महाकुंभ है बहुत अच्छे से संपन्न कराया है। ठीक है। और हमारे पास इसका एक्सपीरियंस भी अब हो गया। और इसके साथ ही साथ जो थर्ड पॉइंट इसमें नोट किया गया कि जो कैमराज आल्सो हेल्प, जो कैमरा है उनके द्वारा भी अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है, और इसलिए जो मॉनिटर उनसे अच्छे से मॉनिटरिंग की जा सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर में लार्ज नंबर ऑफ कैमराज विल बी इंस्टॉल, तो बहुत अधिक संख्या में जो है कैमरा को भी इंस्टॉल किया जाएगा, न केवल रेलवे स्टेशन पर बल्कि उसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो उनके सटे हुए क्षेत्र है, वहां पर भी जो है कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा और इससे मॉनिटर की जाएगी। ठीक है। उसके साथ ही साथ जो न्यू जनरेशन की जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, जैसे वॉकी टॉकी है हमारे यहाँ, उस वॉकी टॉकी को या जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसको या जो कॉलिंग सिस्टम है, उन सब चीजों को जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा और उनको जो है इम्प्रूव करके यहाँ पर जो वहां पर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनके साथ उनको दिया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो न्यू ID कार्ड होंगे और जो फॉर स्टाफ एंड सर्विस पर्सन्स होंगे उनके लिए जो एक न्यू यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, ताकि अगर वहां पर यात्री हैं, अगर यात्रा कर रहे हैं तो अगर कुछ भी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म को देखकर पहचान सके और एक जो ID कार्ड है उनको देखकर पहचान सके कि किस व्यक्ति से हमको हेल्प लेना है और डायरेक्ट एक्सेस उनसे कर सकते हैं। ठीक है।
क्राइसिस सिचुएशन में, ठीक है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो। और वहां पर जो स्टेशन, और दूसरी चीज ये कही गई है कि जो स्टेशन डायरेक्टर है, वहां पर जो स्टेशन डायरेक्टर होगा उसको फाइनेंशियली एम्पावर किया जाएगा, उनको जो है आर्थिक रूप से सक्षम की जाएगी, ताकि ऑन द स्पॉट अगर कोई डिसीजन ऐसा लेना है तो वो ले सके। एंड और वो ये भी डिसीजन ले सके कि अगर कोई स्टेशन है तो इस स्टेशन पे कितने टिकट मैक्सिमम बेचे जा सकते हैं, या बेचने के बाद ताकि क्राउड ना हो, तो वो इसका भी कि सेल ऑफ टिकट्स एज पर कैपेसिटी, अपने प्लेटफॉर्म के या अपने स्टेशन के कैपेसिटी के अनुसार टिकट बेची जाए। अगर ऐसा लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है तो उस समय जो है शट डाउन कर दे, मतलब उस टिकट को बेचना जो है वो बंद कर दे, ताकि जो क्राउड से बचा जा सके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और महाकुंभ को संपन्न कराने वाले सभी जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में जो दो शब्द जरूर कहिए, क्योंकि उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।